कांग्रेस की सोच को समझना है तो आपको भारत के संविधान को समझना होगा। जब भारत का संविधान बना था तो फ्रंट पेज गोल्डन कलर का था और इसका जो बॉर्डर था इस पे कमल के फूल बने हुए थे, लेकिन सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा और फ्रंट पेज बदल दिया गया, कमल का फूल हटा दिया गया, जो गोल्डन कलर बना हुआ था उसको भी हटा दिया गया। संविधान में टोटल 22 पार्ट है। प्रत्येक पार्ट के पहले एक पिक्चर थी, उसमें एक चित्र बना हुआ था। जो पार्ट 1 है उसके पहले सिंधु घाटी की सभ्यता बनी थी, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता से भारतीयता की झलक आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी पे हम लोग गर्व करते हैं, इसलिए पार्ट 1 से सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो चित्र था उसको भी हटा दिया गया। पार्ट टू जो सिटीजन्स का है, पार्ट 2 सिटीजन से संबंधित है। उसमें सिटीजनशिप एक्ट बनेगा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक पार्ट 2 कहलाता है। आपको जानते हैं उसमें गुरुकुल बना हुआ था। लक्ष्य यह था कि भारत के सभी लोग गुरुकुल शिक्षा पद्धति से आगे बढ़ें, गुरुकुल शिक्षा को अपनाएं, लेकिन संविधान के पार्ट 2 से गुरुकुल का चित्र भी हटा दिया था। पार्ट 3 जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, वहां पे पुष्पक विमान पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सवार थे। आप जरा सोचिए, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट की खूब चर्चा होती है, लेकिन पार्ट 3 से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का चित्र भी हटा दिया गया। मुझे तो कई बार लगता है कि जो सेकुलरिज्म आया, सेकुलर शब्द आया है 1977 में, इसकी फाउंडेशन नेहरू जी रख के गए थे। क्योंकि अगर ये 22 चित्र होते संविधान में तो शायद इंदिरा गांधी सेकुलर शब्द जोड़ नहीं पाती। इसलिए नेहरू जी ने पहले चित्र हटाया संविधान के और बाद में इंदिरा गांधी ने उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। मैसेज क्या देना था कि सरकारें भी एकदम धर्मनिष्ठा के साथ काम करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यही कहता है कि सरकार को क्या क्या करना है। उसमें एक आर्टिकल दिए हुए हैं, आपको नशाबंदी करना है, आपको शराबबंदी करना है, आपको सबको रोटी कपड़ा मकान देना है, आपको गौहत्या पे प्रतिबंध लगाना। ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। वहां पे भगवान कृष्ण की फोटो, अर्जुन की फोटो, कुरुक्षेत्र की फोटो, लेकिन कांग्रेस ने उसको भी हटा दिया। पार्ट 5 गौतम बुद्ध जी की फोटो है और वो ज्ञान दे रहे हैं सबको। पार्ट 5 से गौतम बुद्ध जी की फोटो हटा दिया। पार्ट 6 हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की फोटो थी, कांग्रेस ने भगवान महावीर की फोटो भी हटवा दिया। पार्ट 7 सम्राट अशोक और बौद्ध भिक्षु आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उनकी फोटो थी। पार्ट 7 से सम्राट अशोक, बौद्ध भिक्षुओं की फोटो भी हटा दिया। पार्ट 8 हनुमान जी का चित्र है। हनुमान जी सीता की तलाश में निकले हुए आसमान में है, वो पिक्चर बनी हुई थी पार्ट 8 के पास। हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनीत के दाता, असबर दीन जानकी माता। अगर यह हनुमान जी का चित्र होता तो सेकुलर शब्द नहीं आता, इसलिए नेहरू जी ने हनुमान जी का चित्र भी हटवा दिया। पार्ट 9 सिंहासन 32 पे राजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं और राज कर रहे हैं, वहां न्याय कर रहे हैं। पार्ट 9 सिंहासन 32 भी गायब कर दिया, राजा विक्रमादित्य का भी गायब कर दिया, वो पूरा पेज ही गायब कर दिया। पार्ट 10 नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी ने जलाया था, उसकी पिक्चर बनी हुई थी। लक्ष्य था सबको यह बताना कि दुनिया का सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय हमारे पास था। दुर्भाग्यवश नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो भी गायब कर दी गई। पार्ट 10 के पहले से वो भी गायब कर दिया। पार्ट 11 राजा भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है, उनकी फोटो थी। ये जो इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं ना, इसकी तैयारी नेहरू जी ने पहले कर लिया था। इनको इंडिया से बहुत लगाव है, नेहरू जी को भी इंडिया से बहुत लगाव था, इसलिए इन्होंने राजा भरत की फोटो गायब कर दिया। पार्ट 11 के पहले राजा भरत की फोटो थी। पार्ट 12 नटराज के रूप में भगवान शिव की फोटो थी। अभी हम लोग ज्ञानवापी का मुकदमा लड़ रहे हैं, ज्ञानवापी को मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भारत में और भी मठ मंदिरों को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेहरू जी ने पार्ट 12 से भगवान शिव की जो नटराज के रूप में मूर्ति थी, जो चित्र था, उसको भी गायब करा दिया। पार्ट 13 राजा भगीरथ और गंगा जी का अवतार। आपने बहुत सारी
देखे होंगे, बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे जिसमें गंगा जी ऊपर से उतर रही हैं, राजा भगीरथ नीचे बैठे हुए हैं। वो पिक्चर थी पार्ट 13 के पहले, उसको भी गायब करा दिया। पार्ट 15 मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी। अब ध्यान से समझिए, पार्ट 15 इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन से पहले जो चैप्टर पार्ट 15 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, और उसके पहले छत्रपति शिवाजी की फोटो और गुरु गोविंद सिंह की फोटो। उद्देश्य क्या था कि लोग जब वोट देने जाएं तो एक बार छत्रपति शिवाजी को याद करें और एक बार गुरु गोविंद सिंह को याद करें। छत्रपति शिवाजी नहीं होते, गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो आपको वर्तमान भारत देखने को नहीं मिलता। आज वो जो वर्तमान है ये किसी नेता अभिनेता के कारण नहीं है, वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण है, गुरु गोविंद सिंह के कारण है। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं मुगलों को नहीं रोका होता तो भगवान जाने क्या होता। गुरु गोविंद सिंह ने सिख पंथ की स्थापना नहीं किया होता तो भगवान जाने क्या होता। बस आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए उनकी फोटो रखी गई थी कि वोट देते समय हमेशा छत्रपति शिवाजी को याद करो, गुरु गोविंद सिंह को याद करो। जाति के आधार पर वोट मत करो, भाषा के आधार पर वोट मत करो, क्षेत्र के आधार पर वोट मत करो, बल्कि राष्ट्र को सबसे ऊपर रख के वोट करो। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो गायब कर दिया, गुरु गोविंद सिंह की फोटो गायब कर दिया। पार्ट 16 रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी, कांग्रेस ने, नेहरू जी ने वो फोटो भी हटवा दिया। पार्ट 17 में नमक कानून के खिलाफ डांडी मार्च था। पार्ट 19 में आजाद हिंद फौज को सैल्यूट कर रहे हैं नेताजी। सोचिए नेताजी से कितनी नफरत थी। कई बार तो मुझे लगता है शायद नेताजी की फोटो हटवाने के चक्कर में बाकियों की फोटो भी हटवा दिया, यह भी हो सकता है। और या तो बाद में सेकुलर शब्द ले आना है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना है। भाई सेकुलर शब्द डाल के प्रीएम्बल में एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया। ये प्लानिंग लगता है नेहरू जी ने उसी समय कर लिया था। उनको पता था कि अगर इसमें ये 22 के 22 अगर इसमें पिक्चर बनी रहेगी संविधान में तो शायद वो बाद में उसमें सेकुलर शब्द जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए नेहरू जी ने पहले पिक्चर को ही हटवा दिया, जिससे इंदिरा जी का रास्ता क्लियर हो गया कि भाई ठीक है उसमें सेकुलर शब्द जोड़ ले। पार्ट 20 में हिमालय पर्वत खड़ा है। पार्ट 21 में रेगिस्तान था और उसमें ऊंट सजे हुए थे। पार्ट 22 में समुद्र में लहरों से टकरा रहा था जहाज। ये सब फोटो भारतीयता को मजबूत करने वाले, भारत की संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले थे, भारत के संस्कार, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने वाले फोटो थे। अगर ये संविधान में हमारे होते तो कांग्रेस की सरकार कभी इसमें सेकुलर शब्द नहीं जोड़ पाती। अगर ये 22 के 22 चित्र हमारे संविधान में होते तो आज जो सेकुलरिज्म का नंगा खेल चल रहा है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे अपीजमेंट हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है, शायद ये नहीं होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर वास्तव में आपको देश से प्रेम है, आपको भारत से प्रेम है, भारत की संस्कृति से प्रेम है, तो आप अपने अपने सांसद विधायक से मिलकर कहिए कि जो 22 पिक्चर बने हुए थे संविधान में उनको फिर से बहाल किया जाए, उनको फिर से लागू किया जाए। हमारे ये संविधान भारत का है, इसलिए ये संविधान में प्रत्येक पार्ट के पहले भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाले महापुरुषों की फोटो होनी चाहिए, भगवान विष्णु की फोटो होनी चाहिए, भगवान शंकर की फोटो होनी चाहिए, भगवान राम की फोटो होनी चाहिए, भगवान कृष्ण की फोटो होनी चाहिए। और ये सब फोटो थी पहले, भगवान शंकर की फोटो थी, भगवान कृष्ण की फोटो थी, भगवान राम की फोटो थी, भगवान हनुमान जी की फोटो थी, सब फोटो थी। तो वो फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए वापस में? संविधान भारत का है ना, ये यूरोप का संविधान थोड़ी है या अरब का संविधान नहीं है कि कहीं विदेश का संविधान तो है नहीं। अगर हमारा संविधान है तो हमारे महापुरुषों की फोटो होनी चाहिए, हमारे देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए। उससे वास्तव में भारत की संस्कृति भी मजबूत होगी, भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, एक कमेटी बनाइए और फिर से वो जो चित्र थे इसमें उनको रिस्टोर करिए, उनको फिर से बहाल करिए, उनको फिर से इसमें हमारे संविधान में डालिए। फिर से आप इसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पिक्चर लगाइए, फिर से रामकृष्ण की फोटो लगवाइए, फिर